माशाअल्लाह आज हमारे इस रामपुर गांव में बहुत बड़ा अजीम शान एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और वो भी एक ऐसे खुशी के मौके पे कि आज पूरा गांव खुशी के साथ अपने मुअज्जिन साहब को हरमैन शरीफैन के लिए रवा दवा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ये उनके इस ज़ियारत को अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, बहुत बड़ी बात है कि जो मस्जिद में अजान देने वाला है, जो पांचों वक्त नमाजियों को बुलाने वाला है और मस्जिद की तरफ हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह को की सदा लगाने वाला, आज उसको अल्लाह के रसूल ने अपने दरबार में बुला लिया। जो नमाजियों को बुलाता था, आज उसी घर से, सबसे बड़े घर से पैगाम आया है कि ऐ सारे नमाजियों को बुलाने वाले आओ, अब हमारे महबूब का दरवाजा देखो, उनका रौजा देखो। हजरत गिरामी, मैं आज इस पे थोड़ी अभी सरकार पर के इखलाक उस्मा पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। बस मेरे सरकार का इखलाक कैसा था और आज हम लोग क्या करते हैं। मैं एक हदीस पाक की रोशनी में आपको समझाऊंगा। सिर्फ एक हदीस पाक, वो भी बहुत मशहूर मारूफ है, शायद हो सकता है आपके समादों के हवाले से गुजरी हो। हाईलैंड के एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम था डॉक्टर हारून साहब। वो लफ्ज़े इस्लाम से बहुत बचते थे, उन्हें लफ्ज़े इस्लाम से नफरत हो गई थी। किन बातों पर? उन्होंने सुना था कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है। उनके कानों में किसी ने बता दिया था कि इस्लाम दहशतगर्द है, तो वो इस्लाम से बच के चलने लगे। लेकिन एक मिस्र से मौलाना साहब आए दवा के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनके पास पहुंचे, देखा कि वो कुछ कॉपियां लिख के रखे हुए हैं, कुछ जो है मजमून लिखे हैं। तो मौलाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब आप जो है कोई तंजीम कायम की है? कहा हाँ, मैं एक ऐसी तंजीम कायम करने वाला हूँ जो पूरी दुनिया के इंसानियत को फायदा पहुँचाए। तो मौलाना ने कहा, डॉक्टर साहब अगर हो सके तो मेरे नबी का इखलाक पढ़ लेना। आपने एक बात छोड़ दी, कहा डॉक्टर साहब अगर हो सके आपको कभी मौका मिले, आप मेरे नबी का इखलाक पढ़ लेना। डॉक्टर साहब के दिल में बात बैठ गई। हालांकि उनको इस्लाम से नफरत हो गई थी, लेकिन बात दिल में बैठ गई कि आखिर मौलाना ने कौन से इखलाक के बारे में आप बात कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर साहब को एक दिन वक्त मिला, वो घर में आए और कंप्यूटर पे बैठे अंग्रेजी में ट्रांसलेट वाली जो हदीस पाक उसे निकालने के बाद पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ते हैं उसमें एक वाकया है, उस वाकया को मुलाहिजा फरमाए। हजरत गिरामी, हजरत अली, हजरत जो है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आप और हजरत बिलाल किसी काम से जा रहे हैं, साथ में हजरत सलमान फारसी भी हैं। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने आप मस्जिद से बाहर निकले, क्या देखते हैं? रास्ते में एक ज़ईफा है जो कमजोर है, रो रही है, हजारों कतार उसके आंखों से आंसू जारी है। मेरे सरकार ने कहा, ए बिलाल जाओ उस ज़ईफा से पूछ कर आओ, आखिर वो खातून क्यों रो रही है, आखिर कौन सा ऐसा मसला पेश आया है कि हमारे शहर में एक ज़ईफा आके हजारों कतार रो रही है। हजरत गिरामी हजरत सलमान फारसी कहते हैं, या रसूलुल्लाह आप जाएं, आप जरूरी काम से जा रहे हैं, ए अल्लाह के नबी आप तशरीफ ले जाए, हम जाके उस ज़ईफा से हालात मालूम कर लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सलमान सुनो, अब मुझे इससे ज्यादा और जरूरी कोई काम नहीं है, लिहाजा बिलाल जल्दी जाओ उस ज़ईफा से हालात मालूम करके आओ। हज़रत सलमान फारसी और मेरे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप साथ में जाते हैं, पूछने लगते हैं, ए बूढ़ी माँ आखिर आपको किस चीज ने परेशान किया है? ए बूढ़ी माँ आखिर तुम्हें किस
चीज ने सताया है, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? ऐ बूढ़ी माँ जरा मुझे बताओ, आखिर तुम मेरे सरकार के शहर में आके रो रही हो, आखिर रोने की वजह क्या है? ओ ज़ईफा कहने लगी, ऐ बेटा सुनो सुनो, मैं गरीब हूँ, गरीबों का कोई नहीं होता है, गरीबों का जो है उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन इतने में मेरे सरकार आ गए। आप कहने लगे, ऐ बूढ़ी माँ मुझे बताओ तो जरा, आखिर आपको किस चीज ने परेशान किया है? आप मेरे शहर में आके रो रही हो, आखिर क्या हुआ? उसके बाद में ओ ज़ईफा कहने लगे, ऐ बेटे सुनो सुनो, मैं एक गरीब नहीं हूँ, और सुनो सुनो, मैं एक यहूदी की जो है मैं उसकी लौंडी हूँ, उसकी खादिमा हूँ। उसने मुझे तेल लाने के लिए भेजा था, मैं तेल लाने के लिए जो है लेने के लिए यहाँ पे आए थे, और मैं जैसे तेल लेके जाने लगी मेरा पैर फिसला, क्योंकि मैं ज़ईफ हूँ, कमजोर हूँ, और जैसे तेल लेके मैं पीछे पलटी मेरा पैर फिसल गया, मैं जमीन पे गिर गई, पूरा तेल गिर गया। अब मुझे डर है, मुझे खदशा है, अगर मैं अब घर जाऊंगी मुझे यहूदी औरत बहुत मारेगी, लिहाजा मैं इसीलिए रो रही हूँ। हज़रात गिरामी इतना सुनना था, मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। उसके बाद में कहते हैं, ऐ बिलाल जल्दी जाओ जाओ जाओ, घर से 4 दिनार लेके आओ। उसके बाद में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप घर जाते हैं, घर से जो है पैसा लेके आते हैं। उसके बाद में तेल खरीद कर उस ज़ईफा को दोबारा तेल दिया जाता है। अब मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ अब जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहना था। अब ज़ईफा जैसे चंद कदम चली फिर रुक जाती है, फिर ठहर जाती है, फिर रोने लगती है। उसके बाद में जो है ओ ज़ईफा से मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब अमीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूलल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूलल्लाह। रूह पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सय्यदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ जाओ, अब तो आपका तेल मिल गया है, अब आप क्यों रो रही हो? उस ज़ईफा कहने लगी, बेटा मैंने आपसे पहले बताया था मैं ज़ईफ हूँ, कमजोर हूँ, गरीब हूँ, गरीबों पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं होता है। कहा आखिर अब क्या वजह है? कहा बेटा अब मुझे यहूदी औरत इसलिए मारेगी कि तुमने इतनी ताखीर क्यों कर दी, तुम इतनी लेट कैसे हो गई, अब तक कहां पर थी? अब मेरी सरकार ने कहा तो अब मैं तुम्हारे साथ में क्या करूं बूढ़ी माँ? कहा बेटा अगर हो सके तो साथ में चल के सिफारिश कर दो। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ईफा के साथ में चल देते हैं। आगे आगे ज़ईफा जा रही है, पीछे पीछे मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वो ज़ईफा तमाम रास्तों को तय करते हुए, तमाम गली कूचे को पार करते हुए आगे आगे ज़ईफा जा रही है, पीछे पीछे मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में हज़रत बिलाल हबशी भी हैं। जब ज़ईफा अपने मकान पे पहुंच जाती है जहाँ पे यहूदी का मकान था, उस यहूदी के घर पे जब पहुंचती है और उसके बाद में उस ज़ईफा ने आवाज दिया, यहूदी औरत बाहर आती है। जैसे ही मेरे सरकार के चेहरे पे उस यहूदी औरत की नजर पड़ती है, मेरे सरकार ने अपनी नजर को नीची फरमा लेते हैं। उसके बाद में मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ औरत सुन ले, इस बेचारी ज़ईफा के तेल लाने में ताखीर इसलिए हो गई, बेचारी तेल लेके आ रही थी लेकिन ज़ईफ है, कमजोर है, गिर गई। उसके बाद में तेल दोबारा लेने में ताखीर हो गई, इसे मारना नहीं, इतना सुनना था। वो यहूदी औरत कहने लगी, ए आने वाले सुनो सुनो, मैंने आज तक किसी की बात को नहीं माना है, लेकिन आने वाला तुम्हारे चेहरा इतना मुनव्वर है, तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, ऐसा लगता है तू कोई आम आदमी नहीं है। आज हम तुम्हारी बात को मान
लेते हैं, ठीक है आज हम इस ज़ईफ़ा को नहीं मारेंगे, आज इसको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हज़रात गिरामी, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ अब जाओ जाओ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अब आपको ज़ईफ़ा यहूदी औरत नहीं मारेगी। उसके बाद में मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं, अगर इजाजत हो तो मैं चलूं, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला। आप फरमा रहे हैं क्या बूढ़ी माँ अगर अब इजाजत हो तो मैं चलूं? वो बूढ़ी माँ कहने लगी मैं कैसे कहूँ। उसके बाद मेरे सरकार चलने लगे। जैसे ही कुछ दूर चले तो मेरे सरकार मदीना में नए नए गए थे, हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन हज़रत बिलाल को तकरीबन सारे लोग जानते थे। तो वो यहूदी औरत बुलाई हज़रत बिलाल को, मेरी सरकार आगे आगे जा रहे थे। कहा बिलाल आखिर ये नौजवान है कौन, ये नौजवान कौन है जो अपने सारे काम को छोड़कर इधर सिफारिश करने आ गया, आखिर कौन सा बंदा है। हज़रत बिलाल ने कहा तुम्हें नहीं पता, यही तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार हैं, यही तो दोनों आलम को सहारा देने वाले हैं, यही तो गरीबों के हाथ पर शफकत का हाथ फेरने वाले हैं, यही तो बेवाओं को सहारा देने वाले हैं, यही तो जो है गिरतों को उठाने वाले हैं। हज़रत बिलाल के बात को सुनने के बाद में यहूदी औरत ने कहा, दौड़ कर गई, कदमों पे गिर गई, कही आका अगर आप घर तक आए हैं तो खाली ना छोड़े ना, अगर आप घर तक तशरीफ लाए हैं ए अल्लाह के नबी, अब आप इस काशा को खाली ना छोड़े, इसका भी दामन भर दे। उसके बाद दोनों औरतों ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसमें हदीस पाक में जब कलमा इधर वो हज़रत डॉक्टर हारून साहब पढ़ रहे थे कि दोनों औरतों ने कलमा पढ़ा, डॉक्टर हारून साहब कंप्यूटर पे पढ़ते पढ़ते उन्होंने कलमा शहादत को पढ़ के वो इस्लाम लाए, मुसलमान हो गए। बताओ सिर्फ मेरे नबी के इखलाक की बुनियाद पर कि जो बंदा हमेशा इस्लाम से नफरत करता हो, लफ्ज़ इस्लाम से बचता हो, लेकिन मेरे आका के इखलाक की उस्मा को पढ़ा तो इस्लाम ले आया। तो दोस्तों आज हमें और आपको भी जरूरत है कि जो है आपस में अखलाक के साथ बातचीत करें, एक दूसरे से नफरतें बंद कर दें, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ में दूसरे से बातें करें। जो अखलाक मेरे सरकार ने हम तक पहुंचाया है, उसी अखलाक को अगर आज पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो पूरी दुनिया वालों को साथ में गार्ड लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में अमन और अमान हो जाएगा। हजरात गिरामी, बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप हजरात प्यार मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारें और नमाज रोजे की पाबंदी करें। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको एक बना, नेक बना और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।